हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 7th चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ क्लास 8। बता दूं, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नेम क्या कह रहा है, तो ये 3 पार्ट्स में है: कंजर्वेशन, प्लांट्स और एनिमल्स। कंजर्वेशन मतलब उनको कंजर्व करना, बचाना। ठीक है, और प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों को, और एनिमल्स मतलब जो जानवर रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो भी बिल्डर होते हैं वो पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, शहर के आउटसाइड में जो भी जंगल होता है उसको काट काट के और पूरी बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। जिससे क्या होता है, देखो, उससे दो तीन नुकसान है। ठीक है, एक तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी क्योंकि पेड़ पौधे कम होंगे। ठीक है, दूसरी बात ये रहती है कि भाई जैसे हम लोग शहर में रहते हैं वैसे जंगल में हाथी रहता है, शेर रहता है, सियार, जैकल रहता है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो उनका घर है। तो भैया हम अपने घर बसाने के चक्कर में उन लोग का तो घर उजाड़ रहे हैं ना। ठीक है, अब बताइए, हाथी कहाँ रहती है? जंगल में। शेर कहाँ रहता है? ठीक है, चीता कहाँ रहता है? ठीक है, जितने भी जंगली जानवर हैं वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं फॉरेस्ट में। और हम अपने घर बनाने के चक्कर में फॉरेस्ट को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनका घर उजाड़ रहे हैं। और जिसका घर नहीं रहेगा तो धीरे धीरे क्या होंगे, या तो माइग्रेट होंगे। माइग्रेट मतलब कि या तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होंगे जहाँ पे उनको पेड़ पौधे मिलेंगे, या फिर वो मर जाएंगे बेचारे। उनको उनका उनका जीवन जो है वो मुश्किल रहेगा, वो नहीं जी पाएंगे। क्योंकि अगर उनको टाइल्स पे सुलाओ तो उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि उनकी जो बॉडी है भगवान ने उनके हिसाब से दिया है। वो पेड़ पौधे घास वास में खाएंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हाथी को अगर पिज्ज़ा खिलाएंगे तो कितनी वो ताकतवर रहेगी भाई। कितना पिज्ज़ा खिलाएंगे? वो तो भाई पेड़ पौधों के पत्तियां खा के ही तो जीवित रहती हैं। ठीक है, अब हम हाथी को, शेर को ले आया, बोले कि भैया तुमको एक काम करते हैं, तुमको हम बढ़िया अच्छा सा कस्टर्ड बना के खिलाते हैं, तो खाएगा क्या? उसकी अपनी फंक्शन है बॉडी में, उसको भगवान ने गॉड गिफ्टेड दिया है, तो उसको वो जहाँ है रहने दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने लालच के चक्कर में पूरे फॉरेस्ट को काटते हैं, उनके घरों को उजाड़ते हैं अपने घर बसाने के चक्कर में। इसीलिए इस चैप्टर में पढ़ना है कि ऐसा नहीं करें, और इसीलिए कहा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर क्या है, बिल्कुल इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझना है। ठीक है, उसके पहले एक क्वेश्चन है, एक्टिविटी। ये खुद से करिएगा, बड़ा इजी है। अपने आजू बाजू से, पापा से, मम्मी से, टीचर से, नहीं आएगा तो हमसे, आई एम ऑल्सो योर टीचर, हमसे भी पूछिएगा। लेकिन कोशिश करिएगा कि खुद से करें। क्यों? ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल और मैन मेड। मतलब अपने एरिया में, और अपने एरिया क्या, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, पेड़ पौधे क्यों काटे जाते हैं, जंगलों को क्यों समाप्त किया जाता है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, 10 15 20 जो भी आपको बने उतना कारण लिखिए, और उसमें क्लासिफाई किए कि ये नेचुरल है और ये मैन मेड है। कुछ नेचुरल भी हो जाती हैं, जैसे फायर में आग लग गई। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर जो होता है ना, वो जंगल में आग लगती है ना, उसके कारण पूरा जंगल ही पूरा जल जाता है। तो ये तो नेचुरल हो गया। लेकिन भैया अगर हमने डुमना जाके और डुमना नेचर पार्क के तरफ जाके बिल्डिंग बना ली, घर बना ली, वहाँ पे ट्रिपल आईटीडीएम बना लिया, एयरपोर्ट बना लिया, तो भैया हम तो अपने लिए भी है, मैन मेड के लिए, वो तो जंगल है, और हमने एयरपोर्ट बना लिया अपने लिए, तो भाई गलत तो हुआ ना, कि नहीं हुआ गलत? तो ये तो मैन मेड है। तो ये सारी लिस्ट बना के मुझे बताइएगा। ठीक है, ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको चीज़ डिफॉरेस्टेशन के बारे में बता देना है। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है और इसका कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि अपने यूज के लिए पेड़ों पौधों को काटना। ठीक है, कुछ सम पर्पस के लिए। ठीक है, और उसको समाप्त करना, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। जैसे रोड बना रहे हैं, अब पेड़ों को तो काटना पड़ेगा, बीच से, जंगल के बीच से रोड जाएगी तो पेड़ों को तो काटना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आपकी बिल्डिंग में पेड़ पौधों का ही तो काम है भाई। आप अगर फर्नीचर, जिस टेबल पे खाना खा रहे हो, पेड़ से ही तो बना है। आपकी खिड़कियाँ, दरवाजे,
सोफा, जितनी भी चीज़ें आप बनती है, जितने भी फर्नीचर्स रहते हैं, पलंग, चेयर्स बनाते हैं हम, टेबल बनाते हैं, स्टडी टेबल, मैक्सिमम आर मेड अप ऑफ वुड, और वुड कम्स फ्रॉम प्लांट्स, और प्लांट्स अगर काटा तो डिफोरेस्टेशन। तो समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, टुडे द मेजर थ्रेट ऑफ सर्वाइवल ऑफ दिज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, ठीक है। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट को क्लियर करना, कट करना, एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस, मतलब कि उस पेड़ों को काट दिया और काट के क्लियर कर दिया और उस लैंड को दूसरे पर्पस से, स्कूल, कॉलेजेस, एयरपोर्ट, उसके लिए बनाने के लिए किया। और ट्रीज को जो काटा हमने, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम पर्पसेज मेंशन्ड बिलो, फॉर प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, एंड मेकिंग फर्नीचर एंड वुड फॉर फ्यूल। ठीक है, लकड़ियाँ काटी जाती हैं, लकड़ियाँ जला के, और लोग गाँव में क्या करते हैं, उसको फ्यूल के टाइप में यूज करते हैं, खाना बनाते हैं। तो इन सब कारणों के साथ, और इन सब कारणों के कारण डिफॉरेस्टेशन होता है, और डिफॉरेस्टेशन को आप यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी सारे कॉजेज आपको लिखना है अपने हिसाब से। ठीक है, अब आइए हम अपने नोट से आपको इस चैप्टर को अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सबसे पहले हमको पढ़ना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, आप जानते हैं ना कि आप हमारे अर्थ पे मतलब कितनी प्रकार के, कहते हैं ना कि हम 84,000 योनियाँ अपने मतलब टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब सजीव मिलते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अकरेंस ऑफ अ नंबर, इनम्बरेबल नंबर ऑफ different types of organisms, the whole range of their varieties, biotypes adapted to different climates, environment and area। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये बहुत बड़ा ऐसा बायोडाइवर्सिटी है जिसमें नंबर्स ऑफ मतलब कि इनफाइनाइट मतलब बहुत मैक्सिमम नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जिनका रेंज बहुत ही छोटे से बड़ा रहता है। ठीक है, वो अलग अलग क्लाइमेट में सरवाइव करते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट और एरियाज में रहते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो बर्फ में मिलते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एकदम हाई टेम्परेचर राजस्थान में, रेगिस्तान में मिलते हैं, कुछ मॉडरेट टेम्परेचर पे जो हम लोग जबलपुर में, दिल्ली में, मुंबई में ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं। कुछ लोग बहुत गर्मी में भी जी लेते हैं। ठीक है, कुछ बहुत बड़े होते हैं जैसे एलिफेंट। ठीक है, कुछ बहुत छोटे होते हैं जैसे माइक्रोब्स। उसके बाद आप समझ लीजिए कि जितने भी प्रोटोजोआ, फंगस, ये भी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये भी तो क्या है, एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स ही है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही है ना। ठीक है, और हम भी ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के लोग हैं, इस पूरी की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब सेकंड पढ़ना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये क्या होता है, तो नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम गिवन इन एरिया मेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब कि हम जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लेते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क का नाम दे देते हैं, बायोस्फीयर का नाम दे देते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पेड़ पौधे काटना, वहाँ पे शिकार करना, जानवरों को मारना, मतलब समझो कि बहुत बड़ा अपराध है। जेल होगा, बेल नहीं होगा। हिरन को मारने के केस में सलमान खान अभी तक बेचारे कोर्ट का चक्कर झेल रहे हैं, कितनी बार जेल भी गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो और उस एरिया में मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पे क्या होता है, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं फॉरेस्ट को। और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मतलब कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स मतलब जो उस जंगलों में एनिमल्स रहते हैं उनको मारना बिल्कुल गुनाह है, अपराध है। लोग जेल जाने की नौबत होगी और बेल भी नहीं होगी, बाहर नहीं आ सकते। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी बता ही दिया, रिफर्स टू वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन स्पेसिफिक एरिया। एक एरिया में बहुत सारे टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब जैसे हमारे ही एरिया में देखो ना, हम रहते हैं, गाय रहती है, भैंस रहती है, घोड़े रहते हैं, डॉगी रहते हैं। डॉगी में भी अलग अलग टाइप के डॉगी हैं। ठीक है, उसके बाद चींटियाँ हैं, मक्खियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं।
ठीक है, बहुत सारी ऐसे टाइप्स के आपको मिलेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हमारे जो आसपास रहते हैं उन सब का कलेक्शन को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड फ्लोरा एंड फाउना इन दैट एरिया। प्लांट्स को देखिए, प्लांट्स को बोलते हैं फ्लोरा और एनिमल्स को बोलते हैं फाउना, ठीक है। प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोरा और एनिमल्स आर कॉल्ड फाउना इन दैट एरिया, ये याद रखिएगा, फ्लोरा एंड फाउना, इसके बारे में एग्जाम में पूछता भी है। अब हमको पढ़ना है इंडेमिक स्पेसीज क्या होती है। तो इंडेमिक स्पेसीज मतलब जो स्पेसीज ओनली पार्टिकुलर एरिया में मिलती हैं उनको बोलते हैं इंडेमिक स्पेसीज। पार्टिकुलर एरिया मतलब क्या, तो देख लीजिए, ठीक है। इंडेमिक स्पेसीज क्या होती हैं, एक पार्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, आर दोज स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों मतलब फ्लोरा एंड फाउना दोनों, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनी एयर विल्स, मतलब कि उसी पार्टिकुलर एरिया में मिलता है और कहीं आपको नेचुरली नहीं मिलेगा। नेचुरली नहीं मिलेगा मतलब कि आप उसको वहाँ से ले जाके अपने घर में पोस लो या फिर अपने घर में लगा लो। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जबलपुर में अंगूर नहीं होता है, लेकिन किसी ने अंगूर का पौधा लगाया हुआ है, तो नेचुरली अकर नहीं है, वहाँ से ले आया गया है माइग्रेट करके, ठीक है। तो अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट में बी इंडेमिक टू अ जोन और स्टेट और कंट्री, जैसे माधव जी सोज सॉल एंड वाइल्ड मैंगोज, ठीक, एज टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। मतलब कि जो पंचमढ़ी की बायोस्फीयर है उसमें दो टाइप के यहाँ पे प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। ये जैसे एक वाइल्ड लाइफ मैंगो हो गया, ठीक है, कैसा, वाइल्ड लाइफ मैंगो, ठीक है। तो वाइल्ड मैंगो एक नेचुरली आकर होता है जो पंचमढ़ी में मिलता है, पंचमढ़ी की जो बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे मिलता है, ठीक है। जैसे बिसोन, इंडियन गैंट स्क्वायरल, ठीक है, और फ्लाइंग स्क्वायरल आर मेड इंडिपिंग फौना इन दैट एरिया, जैसे ये वाली जो ये जो एनिमल है ये आपको इस यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, तो इंडियन गैंट है बिसोन नाम की, ठीक है। तो ऐसे ऐसे समझ में आ गया होगा ना कि जिस स्पेसिफिक एरिया में बस वो मिलते हो और कहीं नेचुरली नहीं मिलते हो उनको बोलेंगे इंडेमिक स्पेसीज। अब एक बात बताएं, मैंने बोला कि इसमें कौन सा फ्लोरा है और कौन सा फाउना है, तो क्या बोलोगे, ये फ्लोरा है क्योंकि प्लांट है, ये भी प्लांट है तो फ्लोरा है, लेकिन ये सारे एनिमल्स हैं तो क्या है, फाउना। गॉट इट, ठीक है। अगली टॉपिक है हमको इंडेंजर्ड स्पेसीज। इंडेंजर्ड स्पेसीज क्या होती हैं, मतलब वो अब डेंजर है, मतलब वो खत्म होने वाली हैं। इंडेंजर्ड स्पेसीज आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि उनकी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। जैसे हम क्या करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में जो है ना लायन है, टाइगर हैं, ठीक है, और वो मतलब उन बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। पहले तो बहुत सारे थे लेकिन राजा महाराजाओं ने उनको शिकार करके मारना शुरू कर दिया। अब वो बेचारे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में इंडिया में और अदर वर्ल्ड, पूरे अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड में बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत लिमिटेड में, मतलब कि वो लगभग लगभग अब ख़त्म ही होने के कारण में कगार पे हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। एक होता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है, तो कंटेंट्स और रिकॉर्ड ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज, मतलब रेड डेटा बुक में ये रहता है कि जो जो स्पेसीज जितने जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं अब जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में बच गए हैं, उनका सबका लिस्ट ये रेड डेटा बुक रखता है। बाकी अगली टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।